हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम पॉलीटेक्निक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आए हैं। दोस्तों, आज के हम वीडियो में पॉलीटेक्निक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आपको दिखाएंगे किस तरह से आप आसानी से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, शुरुआत करते हैं टाइम बर्बाद किए बिना पहला क्वेश्चन क्या है? किसी द्रव में गैस की विलेयता बढ़ती है। किसी द्रव में गैस की विलेयता बढ़ती है। ऑप्शन क्या है इसके? ताप बढ़ाने पर, दाब घटाने पर, गैस का ताप घटाने तथा दाब बढ़ाने पर, द्रव की मात्रा बढ़ाने पर। आपको इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देते हैं, सोडा वाटर। सोडा वाटर जानते हैं आप, ऐसा वाटर जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड घुली हुई होती है। अब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कैसे घोलते हैं? आप जानते हैं कि जब द्रव किसी बर्तन में रखा होता है, उसमें जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुलनी होती है तो ऊपर से दाब लगाते हैं, अर्थात दाब बढ़ाते हैं। अर्थात जब हमें गैस की विलेयता बढ़ानी है और गैस सोडा वाटर में पानी में डालनी है और गैस डालनी है, ज़्यादा डालनी है, तो क्या करना पड़ेगा? दाब ज़्यादा लगाना पड़ेगा और दाब बढ़ाना पड़ेगा। और दाब बढ़ाने पर गैस का ताप घट जाएगा, तो इसका विकल्प दाब बढ़ाने वाला होगा। कौन सा विकल्प है? यहाँ पर ताप बढ़ाना ये नहीं होगा, दाब घटाना ये तो बिल्कुल नहीं होगा। जब घटाएंगे तब विलेयता घट जाएगी और क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा गैस का ताप घटाने तथा दाब बढ़ाने पर। जैसे जैसे हम दाब बढ़ाते जाएंगे, गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस किस में घुलती चली जाएगी? जल में। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, मोलरता प्रदर्शित होती है। मोलरता क्या होती है? मोलरता की परिभाषा क्या होती है? आपको अच्छे से याद होगी क्या होती है परिभाषा, एक बार रिवाइज करा देते हैं आपको। मोलरता की परिभाषा होती है किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। विलेय के मोलों की संख्या, और किसमें देखते हैं? बिलियन के आयतन में, लीटर में। इसका विकल्प कौन सा हो जाएगा? मोल प्रति लीटर। मोलरता प्रदर्शित इसी से होती है, मोल प्रति लीटर से। मोल प्रति लीटर ये किसमें होता है? ये मोलरता में होता है, मोल प्रति लीटर, क्योंकि इसके बिलियन होता है वो लीटर में होता है। और क्या देखते हैं हम? विलेय के मोल देखते हैं। तो परिभाषा हमारी यही कहती है, किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में विलेय के उपस्थित मोलों की संख्या। विलेय के मोलों की संख्या किसमें देखते हैं? आयतन में, बिलियन के आयतन में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोल प्रति लीटर। दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। क्या है? पढ़ते हैं आराम से। 0.2 Na2CO3 विलेयन की मोलरता क्या होगी? 0.2 N ये दे रखा है नॉर्मलता, हमें नॉर्मलता दे रखा है। कितना है नॉर्मलता? बराबर कितना? 0.2। ये क्वेश्चन में दे रखा है। अब हमें निकालना क्या है? मोलरता निकालना है। M बराबर निकालना है, N बराबर दे रखा है, कैपिटल N बराबर दे रखा है 0.2 और कैपिटल M मोलरता निकालनी है। फार्मूला होता है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है। अगर आपको अभी तक नहीं पता है तो दोस्तों इस फार्मूले के लिए एक लाइक जरूर कर देना। क्या है ये फार्मूला? कैपिटल N बराबर X इंटू कैपिटल M। और हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है कैपिटल N, मोलरता निकालनी। क्वेश्चन हमारा कह रहा है मोलरता निकालो, और हमें N पता है, X अब भी नहीं पता है। X क्या होता है? साजित किए गए इलेक्ट्रॉन। साजित किए गए इलेक्ट्रॉन, इसे हम पहले वियोजित कर लेंगे। क्या हो जाएगा? 2Na प्लस CO3 डबल माइनस। तो ये किसमें विभाजित हो जाता है? 2Na प्लस CO3 डबल माइनस। इसमें कितने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है? कितने इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है? 2 इलेक्ट्रॉनों का। एक Na के पास एक अधिक है, दो Na हैं। ऐसे 2 Na हैं हमारे पास जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन अधिक है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। और CO3 के पास 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इनके पास 2 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है और इनके पास 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। साझा कर लेंगे, कितना हो जाएगा? साझा करेंगे 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा करेंगे तो हमारे लिए भाई X हो जाएगा। अब X भी पता लग गया और हमें N भी पता है, नॉर्मलता कितनी है? 0.2। अब हम M की वैल्यू निकालेंगे, पहले वैल्यू रख देते हैं। N की वैल्यू क्या है? 0.2। X की कितनी है? 2 और M की निकालनी है। तो कैपिटल M बराबर क्या हो जाएगा? 0.2 और ये जो 2 है ये बटे में चला जाएगा, क्या हो जाएगा? 0.1। ये आ गई मोलरता निकल के। ये बहुत ही सरल ये बहुत ही सिंपल फार्मूला, ये इससे आप बहुत ही कम समय में अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0.1। कहाँ पे? ये है 0.1 M, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोलरता कितनी आ गई? 0.1 M। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। क्या है? पनीर उदाहरण है। पनीर आप जानते हैं, सभी ने देखा होगा पनीर क्या होता है। पनीर किसका उदाहरण? ये आपको बताना है। पनीर है उदाहरण जल का। अब जल आपको हम समझा देते हैं क्या होता है जल। जल क्या होता है? इसमें परिक्षिप्त प्रावस्था होती है द्रव। जल में परिक्षिप्त प्रावस्था होती है द्रव और परिक्षेपण माध्यम होता है ठोस। अब इसमें पनीर में परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम द्रव ठोस कैसे होता है ये आपको बता दें। पनीर में परिक्षिप्त अवस्था जल या और परिक्षेपण माध्यम ठोस होता है। जो क्या होता है? परिक्षेपण माध्यम ठोस होता है, वो बसा होती है। तो पनीर में क्या होता है? परिक्षेपण माध्यम ठोस होता है, बसा होती है। और ये उदाहरण किसका होता है? जल का, क्योंकि जल में परिक्षिप्त प्रावस्था कैसी होती है? द्रव। जल में परिक्षिप्त प्रावस्था होती है द्रव और परिक्षेपण माध्यम क्या होता है? परिक्षेपण माध्यम होता है ठोस। परिक्षेपण माध्यम होता है ठोस, ये किसमें होता है? जल में। तो पनीर किसका उदाहरण है? पनीर किसका उदाहरण है? जल का। आपको याद रखना है पनीर जल का उदाहरण है। दोस्तों इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करा। इंटरेस्टिंग टॉपिक था। अब चलते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्या रहेगा, NaCl अध्रुवीय विलायकों में ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ये इससे भी ज़्यादा है। क्या है, विलेय है, अविलेय है, उदासीन है, क्षारीय है। आप जानते हैं NaCl क्या है, NaCl क्या है, NaCl विलेय है, NaCl विलेय है, अविलेय है, उदासीन है, क्षारीय है, ये आपको बताना है। NaCl होता क्या है, NaCl होता है ध्रुवीय, NaCl पोलर होता है। जैसे NaCl को हम वियोजित करते हैं तो किस में हो जाता है, Na प्लस प्लस Cl माइनस, ऋण ध्रुव और धन ध्रुव में वियोजित हो जाता है, अर्थात ये ध्रुवीय है। NaCl कैसा है, ध्रुवीय है। अब जब ध्रुवीय है और हम अध्रुवीय विलायकों की बात कर रहे हैं, जैसे अध्रुवीय विलायकों में हमें घोलना है, इसमें बताना है कि ये घुल जाएगा या नहीं घुलेगा, या उदासीन हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा, ये आपको बताना है। अब NaCl है ध्रुवीय और घोल अध्रुवीय में रहे, तो आपको यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको हम बता रहे हैं कि समान समान को घोलता है, लाइक डिजॉल्व लाइक, समान समान को घोलता है, लाइक डिजॉल्व लाइक। इसका मतलब क्या होता है कि NaCl है ध्रुवीय, तो वो किस में घुलेगा, ध्रुवीय विलायकों में घुलेगा। और अगर हम बात करते हैं अध्रुवीय की, अध्रुवीय इसका साथ ही नहीं है। जैसे अगर आपका कोई फ्रेंड हो वो आपके ही जैसा होगा, अगर आप कोई नया फ्रेंड बनाते हैं वो आपके जैसा होगा, या इसी तरह से NaCl अपना साथी किस तरह से ढूंढता है कि वो हमारी तरह हो। अब NaCl तो ध्रुवीय है, NaCl कैसा है, ध्रुवीय है। अब ध्रुवीय यहाँ बात नहीं कर रहे हैं, बात हम कर रहे हैं अध्रुवीय की। अब हम NaCl को उसके विपरीत साथी से मिला दे रहे हैं, NaCl के विपरीत साथी से, मतलब NaCl ध्रुवीय है, अब मिला किससे रहे हैं, अध्रुवीय में मिला रहे हैं, तो मिलेगा ही नहीं, मतलब अविलेय। इसका आंसर हो जाएगा अविलेय। 5 में का बी लगा लीजिए, अविलेय है, क्योंकि अध्रुवीय विलायक है और NaCl हमारा ध्रुवीय है, इसीलिए घुलेगा ही नहीं, अविलेय हो जाएगा। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कृत्रिम गोल्ड है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। कृत्रिम गोल्ड क्या होता है, कृत्रिम गोल्ड होता है कापर और किसका मिश्रण होता है, एल्यूमिनियम का। कापर और एल्यूमिनियम का मिश्रण होता है कृत्रिम गोल्ड, एल्यूमिनियम का। अब कापर कितने परसेंट होता है, कापर होता है 95% और एल्यूमिनियम कितना होता है 5%। ये आपको याद रखना है, बस बता दे रहे हैं आपकी जानकारी के लिए कि कापर और एल्यूमिनियम का मिश्रण होता है, कापर होता है 95% और एल्यूमिनियम 5% होता है, 5% होता है। अब कृत्रिम गोल्ड है क्या, कृत्रिम गोल्ड को और क्या कहते हैं, एल्यूमिनियम ब्रांच, क्योंकि इसमें एल्यूमिनियम पाया जाता है 5%, इसीलिए हम क्या कहते हैं, इसे एल्यूमिनियम ब्रांच भी कहते हैं। एल्यूमिनियम ब्रांच किसे कहते हैं, ये भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि एल्यूमिनियम ब्रांच किसे कहते हैं, तो कृत्रिम गोल्ड को क्या कहते हैं, एल्यूमिनियम ब्रांच, क्योंकि इसमें एल्यूमिनियम कितना पाया जाता है 5%। दोस्तों इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व करा। क्या है, एल्यूमिनियम ब्रांच। कृत्रिम गोल्ड क्या है, एल्यूमिनियम ब्रांच। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो धातु ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती है, 7वां क्वेश्चन क्या है, जो धातु ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती है। आपने सुना होगा कि सभी धातुएं ठोस होती हैं, सभी धातुएं ठोस होती हैं, आपको ये पता है। अब सभी धातुएं ठोस होती हैं, लेकिन यहाँ पर पूछ लिया कि ठोस अवस्था में नहीं होती, तो एक धातु होती है पारा। पारा ऑप्शन दे रखा है डी, तो 7वें का डी हो जाएगा। पारा कमरे के ताप पर द्रव होता है। जैसे कमरे का ताप है हमारा कमरे का सामान्य ताप है, और उसमें क्या होता है, पारा द्रव अवस्था में होता है। लेकिन पारा क्या होता है, पारा एक मेटल है, तो पारा क्या है कि ये ठोस अवस्था में नहीं होती है, ये होती है द्रव अवस्था में। पारा कौन सी धातु होती है, पारा, Hg होती है, ये Hg होती है हमारी, इसे मरकरी भी बोलते हैं। ये क्या होता है, Hg जो पारा होता है ये ठोस अवस्था में नहीं होता, ये द्रव अवस्था में होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या रहेगा, धातुओं का वह गुण जिसके कारण धातुएं चादरें बनाई जाती हैं। आपने सुना होगा कि जब जैसे धातु होती है, लोहा है, लोहे को हम पीटते रहते तो वो एक चादर के रूप में फैलने लगता है, उसका विस्तार होने लगता है, उसके क्षेत्रफल बढ़ने लगता है। ये गुण कैसा कहलाता है, आघात वर्धनीयता। मतलब जब हम उस पर आघात करते हैं, जब उस पर हम चोट मारते हैं, जब धातुओं के ऊपर चोट मारते हैं, आघात करते हैं, तो वो बढ़ जाती हैं, वर्धनीयता हो जाती है। और ये गुण क्या कहलाता है कि जब हम धातुई चादरों के रूप में बना देते हैं, धातुओं को पीट कर एक चादर के रूप में बना देते हैं, तो क्या कहलाएगा, आघात वर्धनीयता। उस पर आघात करके एक चादर बना देते हैं, वो गुण कैसा कहलाता है, आघात वर्धनीयता। ये धातुओं का गुण है, ये आपको याद रखना है। ये अधातु में नहीं पाया जाता, अधातु में ये गुण नहीं पाया जाता, ये धातुओं का गुण है। बल्ब में प्रयुक्त की जाने वाली गैस है, ये 9वां क्वेश्चन है। बल्ब में प्रयुक्त की जाने वाली गैस है। बल्ब आपने सबने देखा होगा कि बल्ब होता है, उसमें एक फिलामेंट होता है जो टंगस्टन धातु का बना होता है। अब उसमें गैस कौन सी भरी होती है, ये आपको बताना है। O2 गैस, CO2 गैस, आर्गन गैस, इनमें से कोई नहीं, ये विकल्प है चारों। अब दोस्तों आप जानते हैं कि बल्ब में जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन धातु का बना होता है। अब अगर हम उसमें ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैस अगर भर देंगे, अगर इनकी जैसी गैस भर देंगे तो उसका ऑक्सीकरण जल्दी हो जाएगा, क्योंकि ये गैसें क्रियाशील होती हैं। अब क्रियाशील गैसें हमने भर दी और ऑक्सीकरण जल्दी से हो गया, तो हमारा फिलामेंट बहुत ही जल्दी से खराब हो जाएगा।
और हमें फिलामेंट का जो टंगस्टन धातु का फिलामेंट बना है वही तो जलता है, तो उसी से प्रकाश होता है। और अगर ये गैसें भर दी, ये तो क्रियाशील है, ऑक्सीकरण बहुत जल्दी ऑक्सीकरण कर लेती है, बहुत क्रियाशील धातु होती है, इसीलिए क्या होता है कि हम इसमें अक्रिय गैस भरते हैं। अक्रिय गैस से हमारा फिलामेंट सुरक्षित रहता है। अक्रिय गैस कौन सी है? इसमें आर्गन गैस भरी जाती है। आर्गन गैस अक्रिय होती है, जो क्रिया नहीं करती है, और हमारा फिलामेंट सुरक्षित रहता है। चलते हैं दोस्तों 10 क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन क्या रहेगा? ब्लीचिंग पाउडर है। ब्लीचिंग पाउडर आपने बहुत सुना होगा। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मतलब CaOCl2, ये इसका फार्मूला था CaOCl2। कैल्शियम का ये होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, और ये क्या होता है? CaOCl2, ये होता है ब्लीचिंग पाउडर। इसे हिंदी में बोलते हैं बिरंजक चूर्ण। बिरंजक चूर्ण आए पेपर में या ब्लीचिंग पाउडर आए, आपको डरना नहीं है, केवल आपको याद रखना है कि ये क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2। दोस्तों इस तरह से अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कर देना। और दोस्तों एक बात है कि हार्ड वर्क नेवर गोज वास्ट। हार्ड वर्क नेवर गोज वास्ट, कभी ये आपका कठिन परिश्रम विफल नहीं जाता। ये आपको सदैव याद रखना। चाहे आपको समय कितना लग जाए सफलता प्राप्त करने में, लेकिन आपको हार नहीं माननी है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन 11 क्या है? शुद्ध जल का पीएच मान होता है। शुद्ध जल न अम्लीय होता है न क्षारीय, तो इसका पीएच मान क्या होता है? 7। और 7 से ये जो लेस देन 7 है, लेस देन 7 ये इसका मतलब होता है लेस देन। और लेस देन 7 किसका होता है? अम्लों का पीएच मान होता है। अम्ल जो खट्टे होते हैं उनका पीएच मान होता है लेस देन 7। और ग्रेटर देन 7 मतलब ग्रेटर देन 7 से बड़ा है। 7 से बड़े किसके होते हैं? 7 से बड़ा किसका होता है? क्षारों का। क्षार जितने भी होते हैं उनका पीएच मान 7 से बड़ा होता है। ये 7 का लेवल है, और क्षारों का पीएच मान 7 से बड़ा होता है। और जबकि क्या होता है कि जो हमारे अम्ल होते हैं उनका लेवल जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है, और जो शुद्ध जल होता है उसका 7 के बराबर होता है। तो इसका पीएच मान कितना हो जाएगा? 7। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, क्योंकि ये आपके बहुत ही काम आने वाला है। अगर आपको पसंद आ रहा हो वीडियो तो जरूर लाइक करें। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विद्युत अपघटन में एनोड पर होता है। आपने क्रिया पढ़ी होगी इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस क्रिया क्या होती है? उसमें जब किसी हम विद्युत अपघट्ट में धारा प्रवाहित करते हैं तो वो अपने आयनों में विभक्त हो जाता है। जैसे विद्युत अपघटन में एनोड पर होता है। एनोड पर कौन सी क्रिया होती है? एनोड पर होता है ऑक्सीकरण। अब हम आपको समझाएंगे ऑक्सीकरण क्या होता है। ऑक्सीकरण में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ऑक्सीकरण में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का दान होता है। ऑक्सीकरण में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है? माइनस चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है। अब ऋणात्मक चीज निकल रही है, जैसे आपके पास किसी का कर्ज है और आप उसका कर्ज उतारें, तो आपके पास धीरे धीरे उसका कर्ज कम होता चला जाए, अर्थात प्लस, आप माइनस से किधर चले जाओगे? प्लस में। तो एनोड पर प्लस चार्ज होता है। प्लस चार्ज इसलिए होता है क्योंकि ये माइनस को निकालता रहता है, इलेक्ट्रॉनों को निकालता रहता है, तो इस पर इलेक्ट्रॉनों का दान होता है। तो और इसमें जब प्लस चार्ज बढ़ता रहता है तो क्या हो जाती है? क्रिया ऑक्सीकरण। ऑक्सीडेशन की क्रिया किसमें होती है? एनोड पर। और ये किसमें होती है? विद्युत अपघटन में। ये आपको याद रखना, ऑक्सीकरण। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कॉपर पायराइड का सूत्र क्या है? कॉपर पायराइड का सूत्र क्या है? CuFeS2। फेरस, इसमें फेरस, ये जो Fe है ये भी होता है फेरस, लोहा होता है। ये CuFeS2, ये फार्मूला है कॉपर पायराइड का। कॉपर पायराइड किसका अयस्क है? कॉपर पायराइड अयस्क है कॉपर का। क्या अयस्क है? कॉपर पायराइड। इसका सूत्र क्या होता है? CuFeS2। अब दोस्तों चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्या रहेगा? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक जरूर कर देना। अगर आप और ऐसे ही वीडियो चाहते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, आगे हम बनाते रहेंगे। अगर आपको और वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर कर देना। फिजिक्स, केमिस्ट्री जो भी चाहिए आप बता देना। अब चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर, फिर हम अपनी क्लास को समाप्ति की ओर ले चलेंगे। निम्न में से हास्य गैस है। हास्य गैस कौन सी है? इसे जब इसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो आपको और हंसी आएगी। O2 क्या है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन को तो हम वैसे ही ग्रहण करते हैं, सभी जीव जंतु, पृथ्वी पर जितने जीव जंतु है वो ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। जब ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं तो हंसते तो है नहीं, तो इसका विकल्प ऑक्सीजन नहीं होगा, क्योंकि ये तो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक गैस है। CO2 ये निकालते हैं, ये भी नहीं हुआ। कौन सी गैस होगी? नाइट्रस ऑक्साइड, ये विकल्प इसका सही है, नाइट्रस ऑक्साइड लगा लीजिए। क्लोरीन गैस ये नहीं होगा। आपको केवल ये याद रखना है कि नाइट्रस ऑक्साइड हंसाने वाली गैस है। अगर ये भी पूछ लेता है कि नाइट्रस ऑक्साइड कैसी गैस है, अगर इस तरह से घुमाकर क्वेश्चन पूछ लेता है नाइट्रस ऑक्साइड कैसी गैस है, हास्य गैस है, विषैली गैस है, गंध वाली गैस है, या इनमें से कोई नहीं, तो आपको क्या लगाना है? हास्य गैस। बस आपको इन दोनों में संबंध याद रखना है कि अगर कहीं भी हमारे क्वेश्चन में हास्य गैस की बात आ जाए तो हमें नाइट्रस ऑक्साइड लगाना है, या नाइट्रस ऑक्साइड की बात आ जाए तो हमें हास्य गैस लगानी है। तो दोस्तों इस तरह से हम आज की क्लास को समाप्त करते हैं। और ये रहे आज के इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कल आपको और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की वीडियो मिल जाएगी। इसी तरह से हम वीडियो बनाते रहेंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब बिना करे जाना ही मत चैनल से। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों।